नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 2019 से ही अध्यक्ष पद को लेकर पसोपेश में थी। आपको बता दें, राहुल गांधी 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 2019 में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से कांग्रेस पार्टी अंतरिम अध्यक्ष पर ही चल रही थी। अब जब नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है तो नए अध्यक्ष को चुनने में अब कांग्रेस को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। जब से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार के बाहर से किसी व्यक्ति की तलाश की जा रही है, अध्यक्ष बनने वाले लोगों का तांता लग गया है। अशोक गहलोत, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, वेणुगोपाल, पवन बंसल जैसे बड़े नाम इस रेस में शामिल हो गए। लेकिन जैसे जैसे नामांकन का समय नजदीक आता गया, कांग्रेस की परेशानियां भी नजदीक आती चली गईं। अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की पहली पसंद थे, क्योंकि उनका नाम पुराने वफादारों में लिया जाता है। अगर सब कुछ सामान्य होता तो कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक गहलोत ही बनते। लेकिन राजस्थान के सियासी घमासान ने न केवल अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर दिया, बल्कि कांग्रेस और उसके नेतृत्व क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो अशोक गहलोत के बाद कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि पर केवल 3 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। पहले हैं शशि थरूर, जो शुरू से ही इस रेस में है। दूसरे थे के.एन. त्रिपाठी, जिनका नामांकन अब खारिज हो चुका है। और जो तीसरा नाम है वह है मल्लिकार्जुन खड़गे का। अब खड़गे जी रेस में आए हैं या उन्हें जबरदस्ती वाइल्ड कार्ड एंट्री देकर लाया गया है, यह सोचने वाली बात है। तो त्रिपाठी जी का नामांकन रद्द होने के बाद अब केवल खड़गे और शशि थरूर ही रेस में, जिसमें खड़गे जी का फर्स्ट आना लगभग तय है, क्योंकि उनके पीछे गांधी परिवार का हाथ है जो उन्हें पीछे से धक्का दे रहा है। अब एक बात फाइनल हो चुकी है कि कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति ही अब कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनेगा। इससे पहले ऐसा 1996 में हुआ था, जब सीताराम केसरी चुनाव के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सीताराम केसरी बिहार से आते थे। 1967 में वो बिहार के कटिहार लोकसभा सीट से सांसद बने और 1971 से वर्ष 2000 तक वो 5 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में वो मंत्री भी रहे। इतने लंबे राजनीतिक अनुभव के बावजूद 2 साल में उन्हें न केवल अध्यक्ष पद से हटाया गया, बल्कि तुरंत उनके नाम की तख्ती उतारकर और सड़कों पर उनसे उद्दंडता कर उन्हें अपमानित भी किया गया, क्योंकि उस समय पार्टी का एक धड़ा सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहता था। तो अब के.एन. त्रिपाठी का नामांकन रद्द हो चुका है। उसके कारण कुछ भी हो, लेकिन यह तो होना ही था। हालांकि इससे त्रिपाठी जी को भी एक फायदा जरूर हुआ है। उनको अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई है और अब उनकी गिनती भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में की जाएगी। देखिए, के.एन. त्रिपाठी का राजनीतिक कद शशि थरूर और खड़गे के सामने बहुत छोटा है। एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले त्रिपाठी जी पहले एयरफोर्स में थे और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने झारखंड के डाल्टनगंज से चुनाव जीता था और उन्हें राज्य में ग्रामीण मंत्री भी बनाया गया था। कल जब उन्होंने नामांकन का पर्चा भरा, तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक लोकतंत्र का यह तकाजा है कि एक किसान का बेटा भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। भाजपा में ऐसा संभव नहीं है। अब जब उनका नामांकन रद्द हो गया है तो उन्हें यह बात समझ में आ गई होगी कि कांग्रेस में अध्यक्ष बनने के लिए योग्यता मात्र ही जरूरी नहीं, गांधी परिवार के प्रति वफादारी और गांधी परिवार का आशीर्वाद होना भी जरूरी है। तो अब 80 वर्ष के खड़गे जी का अध्यक्ष बनना तय है। यह बात दिगड़ है कि शशि थरूर भी रेस में। जिस उम्र में लोग भगवत भजन करते हैं, उस उम्र में उन्हें
कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो अब सवाल है कि क्या खड़गे जी से ज्यादा कुशल और क्षमतावान नेता पूरी कांग्रेस पार्टी में नहीं था क्या? उत्तर है हां। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव तो महज एक दिखावा है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस को एक रबर स्टाम्प अध्यक्ष की चाहत थी जो गांधी परिवार के इशारों पर चले। तभी तो भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर अपना नामांकन करने आए दिग्विजय सिंह ने नामांकन किया ही नहीं और उल्टा वो खड़गे के प्रस्तावक बन गए। शायद उन्हें इसका इशारा पहले ही मिल गया। देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, कांग्रेस में अध्यक्ष वही बनेगा जिसे गांधी परिवार बनाएगा और वो वही करेगा जो उससे गांधी परिवार करवाएगा। और यह केवल मैं नहीं कह रहा, दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि नेहरू गांधी परिवार ही हमारा नेता रहेगा। जो भी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा वो गांधी परिवार के नेतृत्व में ही काम करेगा। कभी कांग्रेस के स्तंभ माने जाने वाले गुलाम नबी आजाद भी कह चुके हैं कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो जो भी अध्यक्ष बनेगा उसे उनका गुलाम बनना पड़ेगा, उनकी फाइलें उठानी होंगी। तो अब खड़गे जी का अध्यक्ष बनना लगभग तय है, क्योंकि पार्टी के जो 30 नेता उनके प्रस्तावक बने हैं उसमें अशोक गहलोत, ए.के. एंटनी, पवन बंसल और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नाम हैं जो कल तक खुद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के प्रत्याशी थे। अब खड़गे जी की वाइल्ड कार्ड एंट्री ने कांग्रेस का चिट्ठा पूरी तरह से खोलकर रख दिया। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद की रेस में नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती लाया गया है। जिस उम्र में लोग सेवानिवृत्त होते हैं, घर पर आराम करते हैं, बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उस उम्र में खड़गे जी को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस केवल राहुल गांधी के भविष्य को डिफेंड कर रही है। खड़गे अभी 80 साल के हैं और 2024 लोकसभा चुनाव तक 82 वर्ष के हो जाएंगे। अब अगर खड़गे जी की जगह कोई और अध्यक्ष बनता तो हो सकता है कि वह भविष्य में राहुल गांधी का कंपटीटर बन सकता था, लेकिन खड़गे चाह कर भी राहुल गांधी का कंपटीटर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास ना अशोक गहलोत के जैसा जन समर्थन है और ना अब उनकी उम्र उस लायक रही। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इससे कांग्रेस को भी लाभ होगा, क्योंकि खड़गे दलित वर्ग से। कांग्रेस इसे लोकसभा चुनाव में भुना सकती है, क्योंकि लोकसभा के 543 सीटों में 131 सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं। और अगर खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो बाबू जगजीवन राम के बाद वह कांग्रेस के दूसरे दलित अध्यक्ष बनेंगे। कांग्रेस को तीसरा फायदा यह है कि परिवारवाद के आरोपों को झेलने वाला गांधी परिवार फिर से त्याग की देवी और त्याग के देवता जैसे शब्दों से परिभाषित किया जाएगा। कहा जाएगा कि गांधी परिवार ने अध्यक्ष पद का त्याग एक दलित के बेटे के लिए कर दिया। खड़गे आने वाले समय के मनमोहन सिंह होंगे जो गांधी परिवार के इशारों पर चलेंगे। नटसेल में बात करें तो गांधी परिवार के आशीर्वाद से बना अध्यक्ष केवल गांधी परिवार की ही छाया में काम करेगा। यह कहना कठिन होगा कि नया अध्यक्ष अपने हिसाब से पार्टी की दशा दिशा तय कर पाए। नामांकन, नाम वापसी, चुनाव, ये सब तो पार्टी के अंदर के राजतंत्र को छुपाने की पटकथा है। सच्चाई यह है कि गांधी परिवार से वफादारी कांग्रेस की संस्कृति है और गांधी परिवार का आशीर्वाद पार्टी के किसी व्यक्ति की सफलता का मूल मंत्र। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें।